कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अशोक और माइंडसेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था कि जब हमारा माइंडसेट ईगोइस्टिक हो जाता है और ईगोइस्टिक माइंडसेट होने की वजह से अपना काम का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से अपना जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट होने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन हमने लर्न किया था और जब हम ये इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और इस चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। अब आपके पास कहाँ एक्शन लेने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो आप एक्शंस लेते हैं तो वो बहुत सारे एक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे काम आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप एक फ्रस्ट्रेशन होने लगते हो, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए बहुत सारा है, आपके पास जो है वर्किंग प्लान्स बहुत सारे हैं कि आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का इतने सारे A to Z आपको काम निपटाने हो सकता है, आपके पास 10 से 20 काम हो, तो उसमें आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि इतनी सारी चीज़ों को हम मैनेज कैसे करेंगे। और इतने सारे काम हैं, ज़रूरी भी हैं, कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट्स हैं, कुछ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इतने सारे कामों को करना भी है और इतना सारा काम है, कैसे करेंगे, टाइम भी कम है, तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार कैसे संभालूं, कैसे करूं, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सोल्यूशन देने वाला हूं कि जब आपके पास एक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है, तो उन चीज़ों को जो है कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे जो है उन चीज़ों के बारे में मैनेज करने के बारे में लर्न करके और चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक पर्सन था, वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मली जब वो फ्री था, ओके, तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो उसके पास करने के लिए 2-4 काम ही होते थे, तो वो इजीली अपना टाइम को मैनेज कर पाता था। लेकिन जब उसने जो है काम करना शुरू किया, ओके, जब उसने उसका जो मन था, ओके, उस पर्सन का जो मन था, उसका स्पोर्ट्स में भी मन था, उसका स्टडी में भी मन था, उसका जो है जॉब के लिए भी मन था कि जो है पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ, स्पोर्ट्स में भी मुझे करना है, मुझे स्टडीज़ में भी ध्यान देना है, तो इतनी सारी चीज़ें उसके पास जो है काम करने के लिए इतनी सारी चीज़ें थी, तो वो समझ नहीं पाता था कि किस तरीके से अपने काम को मैनेज करूं। तो इसके लिए उसने क्या किया कि एक दिन वो ऐसे ही रूम में बैठा हुआ था, तो उसने सोचा कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करूंगा। तो उसने उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ नहीं रहा था, वो रात भर सो नहीं पाता था या उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता था। तो उसने ऐसे ही एक दिन मार्केट में टहल रहा था, तो मार्केट में टहलते टहलते उसे एक बुक दिखी, उसमें लिखा हुआ था कि ईट दैट फ्रॉग, ओके, मतलब सबसे जो खराब मेढक है उसको सबसे पहले खाएं। तो इस तरीके से उसने एक बुक रीड की, मुझे एग्जैक्ट उस बुक का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उस बुक का टाइटल कुछ इसी तरीके का था कि ईट दैट फ्रॉग, ओके। तो उसने उस बुक को देखा और उससे थोड़ा अजीब लगा कि यार इस तरह जो बुक का टाइटल है, इस तरह तो मैंने कभी नहीं देखा, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसके बारे में सर्च करता हूँ और डिटेल्स वगैरह देखता हूँ, इसको एक बार परचेस कर लेता हूँ, रीड करके देखूंगा कि ये बुक किस टाइप से है। तो वो गया शॉपकीपर के पास में और पूछा कि भैया ये बुक जो है वो किस पर्पज़ के लिए लिखी गई है। तो उन्होंने बताया जो बुक का शॉपकीपर था उसने बताया कि ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम अपने प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो उसने वो बुक लेके आया, उसने रूम पे बैठे बैठे उसने रीड किया और उसको बहुत सारी चीज़ें उस बुक से सीखने को मिली। ओके, तो उसने जो है ये लर्न किया उस बुक से कि जो भी चीज़ें, जैसे जितने भी उसके काम हैं, ओके, एक काम भी हो सकता है, 10 काम भी हो सकते हैं, 20 काम भी हो सकते हैं, तो उस बुक के अनुसार उस बुक में लिखा हुआ था कि सबसे पहले अपने कामों की लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन से काम अगले दिन करने हैं। तो उसने यही काम किया, सबसे पहला स्टेप कि सारे काम जितने भी उसको करने थे, स्टडी से लेकर एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स और स्टडीज़, ओके, और जो भी उसको काम करने थे, जितने भी काम उसको करने थे, सारे कामों की लिस्ट बनाई उसने। ओके, और उस बुक में ये लिखा था कि जो सबसे जो 5 से 10 जो टॉप जिनको करना मतलब कंपलसरी ही है, उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उन कामों को एक टॉप की लिस्ट बनाना है और उसको जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको लिखना है। ओके, तो उसने ऐसा ही किया कि अपने जितने भी काम थे उसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है उनको सबसे पहले लिखा और फिर उसमें ये लिखा था कि जो सबसे, अब इन 10 कामों में से 20 काम में से आपने 10 काम सेलेक्ट किए, 10 काम में से भी उसमें से ये सिलेक्ट करना था कि इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको सबसे पहले करना है।
तो उनको सबसे पहले उनको छटाई करना है कि उनमें से भी 5 सेलेक्ट करना है। तो उस पर्सन ने ऐसे ही किया कि उसमें से भी बुक्स रीड करने से लेकर जितनी भी चीज़ें थी, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क थे, उनको प्रायोरिटाइज़ किया कि इतने से भी 10 में से भी 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस बुक में ये लिखा था कि अब जो 5 इम्पोर्टेंट है उनको सुबह उठते से ही सबसे पहले उन काम को करना है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है दिन भर के और सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसने ऐसा ही किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क उसने जो है सबसे पहले किए, और इस तरीके से उसने अपने काम को एक शेड्यूल, अपना जो रूटीन था, ओके, उस जो रूटीन था, जो बिजी शेड्यूल था, उसको ऐसे मेंटेन किया और उसने जितने भी जो इम्पोर्टेंट काम थे वो पहले ही कर लेता था। तो दिन भर का उसके पास जो टाइम था उसमें ऐसे काम रहते थे जो मतलब कभी भी कर सकता था या कभी भी मतलब उन कामों को कर सकता था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो मेन इम्पोर्टेंट थे वो पहले ही वो उस काम को कंप्लीट कर लिया करता था। तो ऐसे में होता क्या था कि जब वो पहले ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है उनको सबसे पहले ही कर लेता था, तो जो बाकी का जो वर्क है वो अगर नहीं भी हो पाया किसी वजह से, तो उतना ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है उसके तो वो तो हो ही रहे थे। तो इस तरीके से उसने जो है अपने टाइम को मैनेज किया और जो है अपने प्रायोरिटीज़ को सेट किया, जिसकी वजह से उसका जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था इतने सारे बिजी शेड्यूल की वजह से, तो उसको अपने बिजी शेड्यूल को भी वो मेंटेन कर पाया और दूसरी चीज़ जो है अपने जो टाइम है उसको भी मैनेज कर पाया, और जो प्रायोरिटीज़ वाली चीज़ें हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो सबसे पहले कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसने लर्न की। तो इस तरीके से उसने टाइम को भी मैनेज किया और अपने फ्रस्ट्रेशन को भी मैनेज किया। ओके, जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको इसी तरीके से जो है मेंटेन करना होता है। कि आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो से लर्न करने को मिली होंगी और डेफिनेटली आप इसको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप अपने बिजी शेड्यूल को मैनेज कर पाओगे, अपने फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कर पाओगे। ओके, और जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें, जब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों को आप प्रायोरिटीज़ करना सीख जाते हैं, ओके, तो कभी आपका काम अच्छा होता है, कभी जो है आपके काम में कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपने अंदर जो इमोशंस रहते हैं, जब अच्छा काम होता है तो हमें जो है खुशी महसूस होती है, और जब कोई काम अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है तब फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। तो कभी खुशी और कभी मतलब फ्रस्ट्रेशन या दुख टाइप का आपकी लाइफ में आने के चांसेस रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके जो इमोशंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होते हैं। तो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम लर्न करेंगे कि जो इमोशंस होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है। ओके, और अभी तक आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि जो इगोइस्टिक माइंडसेट है जिसकी वजह से अपना माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपने जो इगोइस्टिक माइंडसेट है उसको आप फिक्स कर पाओगे, और जो नेगेटिव माइंडसेट इगोइस्टिक माइंडसेट की वजह से बनना तैयार हो जाता है तो उसको भी आप फिक्स कर पाओगे, और डेफिनेटली उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी। ओके, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।